तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स विद कपिल। तो जो अपनी 10th क्लास की मैथ्स है उसके हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 6। अब जो चैप्टर 6 था वो क्या है, ट्राइंगल्स है। तो अब हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इस ट्राइंगल मतलब कैसे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड बन सकते हैं, जो भी अपने एग्जाम वगैरह में आएंगे, क्या है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एंड जो भी हम मतलब जैसे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस किस बेस्ड पे हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसे पहला टॉपिक आ जाता है कि सिमिलर, जो मतलब मान लो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सिमिलर क्या होते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करो या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करो। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है कि सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या रहते हैं, जिन दो फिगर मतलब एक तो कंपेयर करना है सिमिलर फिगर्स है या नहीं। मान लो 2 फिगर्स आपको दे दिए, एक आपको ये दे दिया एंड ये एक आपको ये दे दिया एंड एक आपको ये दे दिया। ऐसे कोई 3 फिगर दे रखे हैं। तो इसमें मान लो आपसे पूछा कि इसमें ये बताओ कि सिमिलर फिगर्स कौन से हैं। तो सिमिलर फिगर्स कौन से रहते हैं, दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप, जिनकी जो शेप होती है वो सेम हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। मतलब जो उसका साइज है या फिर जो लेंथ वगैरह है साइड की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ साइड्स। मतलब जो उसकी साइड्स की साइज है या फिर लेंथ है या ब्रेड्थ है, उसका हमें कोई ध्यान नहीं देना है। बस उसकी जो शेप है वो सिमिलर रहनी चाहिए, वो दोनों की सेम रहनी चाहिए। अब देखो इस ट्राइंगल का देखोगे, जो ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है और ये तीसरा फिगर है। अब इसका क्या है, जैसे देखो इन दोनों फिगर्स की जो शेप है वो सारी सेम है। मान लो ये एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये तीनों जो एंगल है ये बराबर है। तो इन दोनों की शेप तो सिमिलर, लेकिन अगर आप साइज देखोगे तो ये मान लो ज्यादा बैठेगी, ये थोड़ी बहुत उसकी कम लेंथ बैठेगी। तो साइज मैटर नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसकी शेप सिमिलर है तो वो दोनों क्या है, सिमिलर फिगर्स है। अब जैसे इससे कंपेयर करो तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है हमको, क्योंकि राइट ट्राइंगल दिख रहा है। तो इसमें आप दोनों से भी कंपेयर करोगे तो इसकी साइज तो देखनी नहीं है अगर हम सिमिलर फिगर देख रहे हैं। तो अगर इसकी शेप भी देखोगे तो ये ऐसी राइट ट्राइंगल की शेप है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप आ रही है। तो ये किसी से भी सिमिलर नहीं है। ऐसा ही अब दूसरा आ जाता है सेकंड। अब एक तो आ गया सिमिलर फिगर, अब ये होता है कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं, जिसकी वो शेप भी सिमिलर हो एंड उसका जो साइज है वो भी सेम हो। मतलब सेम शेप हो एंड उसकी साइज है वो भी सेम हो। तो अगर इससे कंपेयर करें तो इसके जैसा ही सेम शेप वाला आपको एक फिगर दूसरा ढूंढना पड़ेगा, जिसकी साइज ये भी ए हो और ये मतलब जैसे ये सारी ए हो मान लो, तो और इनके जो एंगल्स हैं वो भी सारे 60 डिग्री के हो। तो ये दोनों फिगर्स हैं जो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। सिमिलर में क्या है कि शेप आपकी सेम रहनी चाहिए, चाहे साइज बड़ा हो या छोटा हो। और कॉन्ग्रुएंट में क्या है, शेप भी सिमिलर रहनी चाहिए और जो साइज है या फिर साइड्स की जो लेंथ है वो भी सिमिलर रहे, मतलब सेम रहनी चाहिए। तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जो सिमिलर है उसको एक ऐसे, जैसे कोई मान लो ट्राइंगल है ABC, उसको इस तरह से दिखा देते हैं कि ये उसका सिमिलर है। ये वाला जो साइन है वो उसकी सिमिलरिटी दर्शाता है। तो ये गाइस ये हो गया अपने जो 2 टॉपिक्स हैं। एक तो ओवरव्यू है कि सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला करते हैं। इसमें 2-3 चैप्टर में 2-3 थ्योरम्स है, बस उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस है। एंड एक फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनसे कि जो ट्राइंगल है या फिर जो 2 शेप्स हैं ट्राइंगल्स की वो सिमिलर है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एक और ये है, अगर मान लो 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ, तो क्या होगा, इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये ध्यान देना, अगर मान लो 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC
ये दूसरा पी क्यू आर। अगर आपको दे रखा है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसमें क्या रहेगा, जो भी आप मतलब एक तो सेट तो सिमिलर है ही, मतलब साइज तो सिमिलर है, तो उसका देखोगे तो जो एंगल्स हैं, ये जो तीनों एंगल्स हैं, आप ऐसे डिनोट कर लो, ये तीनों एंगल्स बराबर रहेंगे आपस में। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जैसा ये सिमिलर है ऐसे ही जो उसके एंगल्स हैं उसी की तरह से बराबर रहेंगे। एंड जो इनकी साइड्स का जो रेशियो रहता है, मतलब सेम साइड देखनी है। मान लो आपका साइज तो इसका सेम नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मान लो एक की 3 साइड है और एक की 2 है, और मान लो दूसरे की 6 है और 4 है, तो इनका आप रेशियो देखोगे जैसे, तो वो तो अपना सेम रहेगा। तो अगर ऐसा ही जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स का रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, साइड भी सेम ही रखनी है, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये दो आपकी इक्वेशंस वगैरह रहेंगी। अगर दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे तो उनके केस में ऐसा रहेगा। तो ये अपनी इसी के बेस पे अपना वो रहता है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेंगे कि मान लो ये दो फिगर दे रखे हैं, उनका मान लो एंगल आपको सेम दे दिया, साइड्स का रेशियो आपको सेम दे दिया, तो उस पर प्रूफ करो कि वो सिमिलर है या नहीं। तो सेम यही जो 3-4 रूल्स हैं ये आपके फॉलो करने चाहिए उनको ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। अब आप क्या आ जाते हैं आगे की जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्राइंगल का है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें 2 थ्योरम है आपकी, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी एंड उसका फिर कन्वर्स, एंड उसके बाद आ जाते हैं जो अपनी सिमिलर ट्राइंगल्स है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से मेथड से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं वो पढ़ेंगे। तो अपना यहाँ पे टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड उसका कन्वर्स, एंड कन्वर्स ऑफ डीपीटी। मतलब अगर आपने ये थ्योरम समझ ली तो उसका कन्वर्स मतलब उल्टा, वो आपका कन्वर्स ऑफ डीपीटी रहेगा। ये आपका मान लो आपके अगर कोई भी सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं तो ये उनके केस में ये थ्योरम्स वगैरह रहेंगी। अगर मान लो ये थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ये सारी जो थ्योरम्स है ट्राइंगल की ही है। मान लो एबीसी कोई ट्राइंगल है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू अ लाइन ऑफ ट्राइंगल, मतलब जो एक साइड है उसके अगर पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो जो 2 साइड्स होती हैं उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यहां से मान लो डी ई नाम देते हैं इसको। तो एक लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ अदर लाइन देन इट इंटरसेक्ट्स the other 2 sides in a same ratio या same proportion। तो आप क्या लिखोगे अगर आपसे पूछे, मतलब एक डेफिनेशन वगैरह में, if a line parallel to a line of a triangle, if a line drawn parallel to a line of triangle and intersects other 2 sides in same proportion। मतलब अगर एक लाइन मतलब ट्राइंगल के एक लाइन के पैरेलल बना दी जाए तो वो अदर 2 साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। मतलब ईडी अपॉन डीवी इक्वल टू ई अपॉन ईसी, ये इसका आउटकम रहता है। हमें गिवन क्या था, गिवन क्या है, अगर आप देखो तो डीई क्या है थी पैरेलल टू बीसी,
अगर आपको ये दे रखा है तो आपका सीधा आउटपुट क्या रहेगा, ये रहेगा। आपको सिंपल याद रख लेना है। अगर आपसे कोई इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो आपको दे दिए कि डी इज पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल, आपको मान लो ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, आपको ये निकलवाने के लिए पूछ ली, तो आप सिंपल क्या करना है कि हमें पता है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, सो फ्रॉम थ्योरम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसके जो भी ये लेंथ दे रखी है इनको रख देना इस फॉर्मूले में, उसके बाद जो भी लाइन या लेंथ जो भी नहीं दे रखी है उसका अपना निकल जाएगा सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर इसका कन्वर्स क्या हो गया, कन्वर्स मतलब उल्टा हो गया कि अगर ऐसा है तो ऐसा रहेगा। मतलब अगर इसमें क्या दे दिया है, इसमें कन्वर्स में क्या है, इफ आ लाइन, इसमें पहले हमें पैरेलल दे रखी थी, अब क्या है अगर हमें जो बीपीटी थ्योरम उसमें पैरेलल दे रखी थी तो उसका जो साइड्स का जो डिवाइड करती है वो जो पैरेलल लाइन उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम रहता है। अब इसका कन्वर्स में क्या आ गया, अगर कोई भी लाइन मतलब जो दो साइड्स है ट्रायंगल की उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है अदर साइड से, ये इसका कन्वर्स हो गया। तो इसमें गिवन क्या रहेगा कन्वर्स में, कन्वर्स वाले में गिवन, कन्वर्स में AD अपॉन DB इक्वल टू AC AE अपॉन EC, ये गिवन रहेगा जो क्या देगा हमें DE इज पैरेलल टू BC। या आपको प्रूफ करवाने के लिए बोल सकता है, कैसे बोल सकता है, आपको मान लो ये सारी लेंथ दे दी, अब आपसे पूछे कि प्रूफ करो कि DE इज पैरेलल टू BC, तो आपको सिंपल क्या करना है, इनका जो रेशियो है वो निकालना, अगर वो रेशियो सेम है तो फ्रॉम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, जो सॉल्यूशन वो हो जाएगा। तो यहाँ आपके ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगी, उसकी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स है उनका जो सिमिलरिटी है उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, अभी तो हमने पढ़ा था कि वो कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया हम इसमें देखेंगे। तो अब टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो इसमें मैं लिख लेता हूं, सबसे पहला होता है ए सिमिलरिटी, ए मैं सारे लिख लेता हूं। दूसरा अपना हो जाता है एस, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमको पढ़ेंगे। एस क्या स्टैंड करता है, इसका क्या मतलब होता है। तीसरा हो जाता है एस सिमिलरिटी। चौथा हो जाता है जो राइट RHS सिमिलरिटी। SS ट्रिपल एस SS और RHS, ये चार तरह की जो सिमिलरिटी होती है वो सिमिलरिटी ट्रायंगल्स होते हैं। इसमें क्या है, ये RHS भी जो आपका ये एक तरह से ये जो S से S है इसमें ही आ जाता है, तो इसका आप इसी में कवर कर सकते हो। तो मतलब जो बी ये तीन बेसिक क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के लिए देखने के लिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनमें से कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा होगा। तो ए क्या है, एंगल। इसमें हम पढ़ते हैं ए क्या हो गया, एंगल। एस क्या है, साइड। देखो एक ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, तो या तो वो तीनों एंगल बराबर हो, या फिर तीनों साइड बराबर हो, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर दो साइड हो एक एंगल हो। तो इसमें सिंपल यही रहता है, अगर आप फिगर से देखोगे, मान लो एक ये फिगर दे रखा है, दूसरा ये फिगर है ABCPQR। इसमें कुछ नहीं, आपसे ये पूछेगा कि इनको प्रूफ करो कि ये सिमिलर है या नहीं।
तो आपको कुछ नहीं, इसमें ये देखना है, अगर आपको कुछ ना कुछ एंगल दे रखे होंगे, मान लो ये एंगल 60 दे रखा है, ये भी आपको 60 दे रखा है, ये अगर साइड आपको मान लो 6 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, और ये 25 दे रखी है, ये मान लो कुछ भी दे रखी है, जैसे कि आप इसको भी 25 मान लो या फिर कुछ भी मान लो। तो इसको क्या है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसका साइड देखोगे, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों साइड्स बराबर है, तो साइड से जो इसकी सिमिलर है, जो दो ट्रायंगल्स वो सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही आप कैसे देख सकते हो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो साइड होगी, एक एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड से बराबर होगी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये एंगल इसके बराबर रहता, ये एंगल इसके बराबर रहता, और ये वाला एंगल इसके बराबर रहता। तो इसकी भी दो जो ये तीनों एंगल से हो जाती, तो एंगल बराबर हो जाता, तो हेंस दीज आर सिमिलर। आपका ऐसा ही नहीं कि मान लो ये ट्रायंगल्स हैं, ये अलग अलग दिखेंगे, आपका कैसा भी फिगर हो सकता है, आपका फिगर ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, ये दो मान लो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये दो हमने ऐसे क्रॉस कर दिए, तो ये ओ ए बी सी डी, मान लो ये कुछ भी दे दिया। अब आपको इसमें प्रूफ करवाने के लिए पूछ लेगा कि ओ ए बी इक्वल टू, मतलब जो सिमिलर है सी ओ डी के, ये सिमिलर प्रूफ करो। तो इसमें देखो आपको कुछ ना थोड़े बहुत मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहने चाहिए ऐसे केसेस में। अगर मान लो ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, तो आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जो एक ये है और एक ये, मतलब अगर दो लाइन है, अगर उनको एक लाइन क्रॉस करती है, मतलब दो लाइन है, अगर उनको एक लाइन क्रॉस करती है, तो उससे जो एंगल्स बनते हैं वो बराबर रहते हैं। इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह देते हैं। ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल रहनी चाहिए। जो इनसे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन को, तो जो एंगल्स क्रिएट करते हैं वो बराबर रहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे जो ये है बी, ये इस बी के बराबर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मान लो पूछ ले कि इसमें प्रूफ करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बराबर आए, ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस इक्वल टू दिस, दो एंगल आए। अब देखो दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करते तो ये जो ट्रायंगल्स एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट इंटीरियर है, अपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल इसके बराबर रहेगा। अब इसमें देखो ये तीनों एंगल्स हैं वो इसमें बराबर आ गए, तो हेंस फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी, ये आपका इसके बराबर था, ये आपका इसके बराबर था, और ये आपका इसके बराबर था, अपोजिट एंगल। आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिमिलरिटी या फिर वो प्रूफ करो, तो आपको लिखना जरूर है कि ये इसके बराबर है, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये इसके बराबर क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके बराबर है, क्यों है, अपोजिट एंगल है। हेंस बाय एंगल ए ट्रिपल ए सिमिलरिटी दीज बोथ द फिगर्स आर सिमिलर। तो आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया। ऐसा ही वो आपके केस में मान लो RHS जो मैं बता रहा था, RHS के केस में आ सकता है, जो राइट हैंड साइड रहती है मतलब ट्रायंगल की, एक 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल है, एक तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो एंगल बराबर आ गया। दूसरा, अगर ये दो अगर साइड आपको दे रखी है, अगर ये साइड से इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर है, ये थोड़ी चेंज हो सकती है। तो इसमें मान लो ये दो साइड बराबर आ गई और एक एंगल बराबर आ गया, तो साइड एंगल साइड से वो जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया। इसमें आपका एक और आ जाता कि पाइथागोरस थ्योरम, और इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप इसको नोट्स भी कर सकते हो, सारे जो भी वीडियो को पॉज करके, ये सारे जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पे जो आपके क्वेश्चंस है वो बनेंगे। आपकी आवाज आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए होती है, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री इज ऑफ वन एंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
अगर ये ए बी सी है, ये अपना 90 डिग्री है। ये जो होती है ये ए सी ए होती है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, इसको H से डिनोट कर देते हैं हम। ये होता है अपना बेस, इसको B से डिनोट कर देते हैं। ये होती है अपनी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये जो बेस है इसके ऊपर जो लाइन है ये परपेंडिकुलर जा रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो फ्रॉम बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये अपनी जो हाइपोटेनिस थ्योरम है, ये हाइपोटेनिस है। अगर इसका एक दूसरा होता है, ये कब है? जब गिवन क्या है हमको, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसके केस में ये रहेगा। अब इसकी आ जाती है, दूसरा आ जाता है, जैसे मान लो कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या रहेगी? इसका उल्टा। इसमें कन्वर्स अगर आपसे पूछ ले, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स का क्या है, हमें गिवन क्या रहेगा? ये फॉर्मूला गिवन रहेगा कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसका जो एंगल होता है वन एंगल इज 90 डिग्री। ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसको पीजीटी भी कह देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया कन्वर्स पीजीटी। कन्वर्स पीजीटी में क्या है? उसका उल्टा हमें, मतलब जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर है वो इक्वल टू दे रखा होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो उसमें क्या रहेगा? एक एंगल जो हाइपोटेनिस के सामने वाला है वो एंगल 90 डिग्री का रहेगा, वही अपनी कन्वर्स पीजीटी है। तो इसी के साथ आपका जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर उसमें किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आप वो रेज कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं वो डाउट वगैरह उठा के आपको कमेंट करके वो वीडियो बना दूंगा। तो ये सारा जो ट्राइंगल्स है वो पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपका कुछ नहीं है, बस आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो क्लियर रहने चाहिए। बाकी जो मैंने बताया था कि पैरेलल साइड्स अगर दे रखी है, उससे जो ट्राइंगल्स वगैरह, मतलब जैसे पैरेलल साइड्स अगर आपको दे रखी है तो उससे जो एंगल्स बनते हैं, मान लो ऐसा है तो ये एंगल इसके बराबर रहेगा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये एंगल इसके बराबर रहेगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कुछ है। अगर तो ये मान लो साइड्स पैरेलल है या फिर पैरेलल भी नहीं है, अगर मान लो दो साइड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो ये एंगल्स हैं बराबर रहेंगे, क्यों रहेंगे? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ऐसे ये 2-3 तरीके के एंगल्स होते हैं जो आपको ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करने में हेल्प। तो गाइस इसी के साथ जो अपना 6 चैप्टर है ट्राइंगल्स वो ओवर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।